कि हमारे समाज ही गौरवान्वित नहीं हो, पूरा बिहार गौरवान्वित हो। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम जब तक जाति के नाम पर लड़ते रहे, जात की बात करते रहे, लोग हमें गुलाम बनाते चले गए। ये आधार पर हमको सत्ता और कुर्सी मिल जाए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र को कहीं न कहीं दूषित करता है, कलंकित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। शहीद जुबा सहनी के शहादत के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजधानी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत तमाम नेता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। आज भारत माता के ये सच्चे सपूत, ये संतान अमर शहीद जुब्बा सहनी जी, जिन पर आज हमको आपको गर्व है, और गर्व इसलिए है कि ये देश के लिए शहीद हुए और हर निषाद समुदाय को ही नहीं, हर बिहारी को, हर भारतवासी को गर्व है ऐसे पुत्र पर, ऐसे मां भारती के संतान पर। आज देश को स्वतंत्रता दिलाने में जुब्बा सहनी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भारत के मान स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे वीर पुरुष की वीरता और शौर्य के सैकड़ों कहानियां विद्यमान हैं। स्वतंत्रता अपने शहीदों द्वारा अमर है। ऐसे महापुरुषों को याद करने का मकसद हम उनसे प्रेरणा लेना है। हमारे युवा पीढ़ी को इनको कृतियों के बारे में बताना है कि आज हम आजाद हुए, जो श्वास हवा में ले रहे हैं आजादी का, तो न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये बातें हम भारत के अंदर जो लगभग 2/3 नौजवान है उन तक पहुंचाएं कि आज गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिली है। तो उस गुलामी की दास्ता से मुक्ति में किनका लहू बहा, किन लोगों ने शहादत दी, उसके परिवार को भी नमन करें, उस समाज को भी नमन करें जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने जिंदगी को बलिदान चढ़ा दिया। आज जो जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एक संयुक्त क्रांति हमने हमेशा सफलता दिलाई है, और हम बिहार के लोग विकास के स्वर्ण काल से आज गुजर रहे हैं। हर बिहारी को हम कहेंगे कि आप महापुरुषों से प्रेरणा लें। हमको आपको मिलकर के अपनी विरासत को बढ़ाना है। हमारा विरासत था, ये बिहार की धरती ज्ञान विज्ञान की धरती थी। ये बिहार कई धर्म स्थल का उद्गम स्थल था। ये बिहार कई महापुरुषों का वो इतिहास है जो अखंड भारत के सपना को साकार किया। ये बिहार साइंस को आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक का केंद्र बिंदु रहा। ये बिहार कहीं न कहीं शांति का अग्रदूत रहा, और यही बिहार है जो लोकतंत्र की जननी की भूमिका निभाई। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, और सामाजिक न्याय के प्रोधा जिनको भारत रत्न आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उस बिहार के अंदर हमारी विरासत ठहर क्यों गई? उस बिहार के अंदर, हर समाज के अंदर हमको अपनी विरासत को बढ़ाना है। वो विरासत बढ़ाने का संकल्प अपने नौजवानों के मन के अंदर डालना है कि हमारे समाज ही गौरवान्वित नहीं हो, पूरा बिहार गौरवान्वित हो, पूरा देश गौरवान्वित हो। और इसके लिए एक नई प्रेरणा हमको आपको मिलकर के देना है। हमें विरासत भी और विकास के भी मूल मंत्र पर देश के विकास में बिहार की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिन लोगों ने जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार के विकास की गति को रोका है, बिहार के गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया है, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपने फुहरपन और मजाक में बदल दिया, कौन लोग था? हमारा ऐतिहासिक मेरा गौरवशाली इतिहास को
किसने कलंकित किया, उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन ये कहना तो जरूर चाहेंगे कि हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए फिर से अपने ज्ञान और विज्ञान की भूमि को जगाना होगा, अपने इतिहास को लोगों तक बताना होगा, अपनी विरासत को बढ़ाना होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम जब तक जाति के नाम पर लड़ते रहे, जात की बात करते रहे, लोग हमें गुलाम बनाते चले गए। हम वर्षों की गुलामी, आज लगभग 1000 वर्ष की गुलामी में हमारी सामाजिक ताना बाना टूट गया, हमारी सामाजिक समरसता बिखर गया, हमारे सनातन के सत्य को भूल गया। फिर से इसे जगाना है। ये जब जगेगा तभी बिहार का गौरव बढ़ेगा। और बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, जहां पर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। ये जनता के बीच के अपने खून पसीना बहाकर जो आएगा वो राजा बनेगा, वो लोकतंत्र का रक्षक बनेगा। और ऐसे लोगों को ही, जो जमीन पर काम करता है, उसको ही हमको माला पहनाना है, अपना नेतृत्व देना है। मैं तो कहना चाहूंगा मित्रों कि नेता बनने के लिए सब लोग आगे आते हैं, लेकिन आज समाज का हर नौजवान का, हर जाति के नौजवान आगे बढ़ करके पूछे कि आपको समाज के प्रति समर्पण क्या है। आप नेता बनने के लिए आए हैं, आपने अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाया, क्या त्याग है आपका, क्या बलिदान है आपका। सत्ता के कुर्सी पर रानी के पेट से पैदा हो जाने से हम राजा बन जाएं, परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर हमको सत्ता और कुर्सी मिल जाए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र को कहीं न कहीं दूषित करता है, कलंकित करता है। ऐसे लोगों को रोकना होगा। और ऐसे लोग ही बिहारी शब्द को भी कलंकित करता है, ऐसे लोग ही बिहार को मजाक बनाता है। आज बिहार के अंदर में एक अवसर आया है एक नई पहचान बनाने का। और जिस कांग्रेस के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता को संभालते रहे, देश को बांटते रहे, देश के लोगों को लड़ाते रहे, उसी के एक बड़े नेता है शशि थरूर। आज सीएए जो कानून लागू हो गया, अरे ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं। भारत की ये संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम का। और हमारा भाई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो अल्पसंख्यक समाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहता था, वह समाज पर अत्याचार होता था, उसके बहु बेटियों के साथ ज्यादती होती थी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देता था। ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी से अगर जो मुक्ति दिलाकर और वो भाग करके अपनी जिंदगी बचा करके भारत में आया है, और भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाते हुए इनको भारत का नागरिकता दिया है। तो इस नागरिकता को आपत्ति क्यों है? इन्होंने कहा है कि हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा, आएंगे तो इसे आपस ले लेंगे। कांग्रेस के लोग ने कहा, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे कांग्रेसियों से को सबक सिखाने का ये लोकतंत्र के महापर्व में हर बिहारी पूरे संकल्प के साथ कांग्रेस मुक्त बिहार का वातावरण, कांग्रेस मुक्त देश का वातावरण बनाने में एक अहम भूमिका निभावे, क्योंकि भारत को गौरवशाली उस सिंहासन पर पहुंचाना है जो स्वामी विवेकानंद जी का 21वीं सदी के भारत का कल्पना है। और ये जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, जो रानी के पेट से राजा अपने को घोषित करके आए हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आज के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आपने जो कह रहे हैं कि हमने नौकरी बांटा, अरे नौकरी के नाम पर आपने लोगों से, गरीब लोगों से जमीन लिखाया। नौकरी के नाम पर किस तरह से करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, सारा परिवार उसमें फंसा है। और मैं तो अंत में कहना चाहूंगा
कि बिहार का सम्मान बढ़ाना है। मिलकर करके नया राष्ट्र बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये संकल्प के साथ कि 40 से 40 सीट हम नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे और एक नया 21वीं सदी के राष्ट्र बनाने का ये संकल्प हम लोग लेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, जो ये बचपन से हम लोग गाते रहे हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस शहादत पर अपने शहीद जुब्बा साहनी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक बार फिर से ये संकल्प लेते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ। फिर इस बार, फिर इस बार। धन्यवाद। भारत माता की। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को, जिन्होंने शहीद जुब्बा सहनी के शहादत के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जुब्बा सहनी ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उसके लिए न सिर्फ निषाद समाज बल्कि हर बिहारी, हर भारतवासी उन पर गर्व करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जुब्बा सहनी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।